तो सेकेंडरी अमीन हम पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी अमीन में क्या देखा, नाइट्रोजन पे 2 एल्किल ग्रुप है, तो जो बड़ा एल्किल ग्रुप है उसको तो मेन कार्बन चेन बना देना। तो 4 कार्बन का है तो ये ब्यूटेन अमीन हो गया, और जो छोटा है जैसे 3 कार्बन का है इसको एन के साथ बता देना, एन प्रोपिल ब्यूटेन अमीन। एन प्रोपिल ब्यूटेन अमीन। यस सर। अब आपको इसका नाम देना है। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो कोई भी एक चेन बड़ी ले लो, ऐसा नहीं दोनों को मेन में ले लो, एक लेना है, एक चेन आती है हमेशा, जो भी है जो सबसे बड़ी है वही लेना है। इसमें 2 ही सबसे बड़ी है तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक को ले लो। ये हो जाएगा प्रोपेन एमीन, और ये हो जाएगा एन प्रोपेन। मेन चेन एक ही बनती है। अब ये देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5। अरे ये वाला कार्बन लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पहला नंबर देना है, ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, और ये 2 कार्बन की, तो ये मेन बन गई। तो इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है इसका, पेंटेन 2 अमीन, क्योंकि 2 भी तो अटैच है। 2 3 4 पेंटेन 2 अमीन हो गया। यस सर। यस सर। एनएथएल पेंटेन 2 अमीन हो गया। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट देखो आप, लॉन्गेस्ट यही है। कुछ बच्चे सोचते हैं इसे ले लेते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लॉन्गेस्ट लेना है, नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच है कम से कम नंबर मिले। अब टर्श अमीन लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूटिव सीख सकते हैं। टर्श अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पे 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, 1 2, ये। तो जो सबसे ज्यादा कार्बन वाली है उसको मेन चेन बना दोगे आप, और जो लेफ्ट है उनको आप है ना सब्सिडरी एन के रूप में लिख दोगे आप। मेन चेन क्या हो गया, 3 कार्बन की है तो प्रोपेन अमीन हो गया। देखो यहाँ से ई गायब हो गया, क्योंकि ए ई आई ओ यू हो तो वो ई गायब हो जाता है, तो प्रोपेन अमीन हो गया। अब अल्फाबेटिकली लिख दो, एन एथिल एन मेथिल, एन एथिल एन मेथिल, 2 कार्बन की 1 कार्बन की, ये आपका टर्शियम अमीन हो गया। इसको आप और कैसे, ये टर्शियम अमीन को आप ऐसे भी बता सकते हो, है ना। यस सर। अब देखिए आगे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उससे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसको देखिए जरा, फिर इसको देखिए।
फिर इसको देखिए जरा, करिए इन तीनों को। अब ये 3 कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 3 कार्बन की है। मेन चेन तो एक ही बनती है सबसे लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट भी अगर 2-3 है तो बनेगी तो एक ही। तो ये हो जाएगा प्रोपेन एमीन, और बाकी जो 2 चेन है उनको एन एन डाई प्रोपिल प्रोपेनामीन, एन एन डाई प्रोपिल प्रोपेनामीन हो गया। अब ये वाली चेन देखिए, 1 2 3 1 2 3 बनेगी तो एक ही मेन, ये आपके प्रोपेनामीन हो गया। और एन एथिल एन प्रोपिल, एन एथिल Yes, sir. एन एथिल एन प्रोपिल प्रोपेनामीन। तो नीचे वाले का एन एन डाई इथाइल प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन। Yes, sir. 1 2 1 2 1 2 3 ये हो जाएगा एन एन डाई एथिल प्रोपेनामीन। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स थे, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना। और अब देखो एमाइड्स, एमाइड्स जो होते हैं वो इस तरीके से होता है RCONH। तो कंफ्यूज मत होना कि ये एमीन है ये एमाइड है, क्योंकि C पे डबल बॉन्ड हो और उसी पे NH2 लगना चाहिए। C डबल बॉन्ड हो और उसी पे NH2, तब जाके एमाइड होगा। जैसे ब्यूटेनमाइड हो जाएगा। नंबरिंग यहीं से होगी। इस कार्बन को आप छोड़ नहीं सकते, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको छोड़ोगे नहीं, यहीं से नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी। ये जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं इसमें एक एक फंक्शनल ग्रुप है, वही वाले पढ़ रहे हैं। आपको अभी तो आइडेंटिफाई करना है कि एमाइडिक ग्रुप कैसा है। तो इसका जनरल नेम अगर बोलोगे तो एल्केन एमाइड होता है। ये एमाइड सफिक्स होता है और ये पेरेंट नेम है। ये सपोज ये है, हाँ
सर फर्स्ट का 1 क्लोरोपेंट 2 3 डाइमाइड। नहीं, सर सर 4 इथाइल 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 5 डाइअमाइड। हाँ देखो देखो इसको एक बार देखो, इस कार्बन को तो आपको लेना पड़ेगा, इस कार्बन को भी आपको लेना पड़ेगा, इधर इस कार्बन को आपको लेना पड़ेगा, इधर इस कार्बन को आपको लेना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इनको आप भी छोड़ सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना दी। इस कार्बन को लेना पड़ेगा, इस कार्बन को लेना पड़ेगा, ये इन कार्बनों को आपको लेना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इनको आप नहीं छोड़ सकते। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनेगी, पॉसिबिलिटी और क्या बनेगी? यस सर। फंक्शनल, अब यहाँ से ये अपन आपने लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से करोगे तो दूसरे नंबर पे एथिल आ रहा है, इधर से करोगे तो थर्ड नंबर पे जाके आ रहा है। इसका मतलब पास पढ़ना चाहिए, वहीं से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन, पेंटेन डाइअमाइड। 1 5 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चेन एंडिंग फंक्शन ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग ठीक है फंक्शन सर। ग्रुप होते हैं ना, वो चेन एंडिंग होते हैं, मतलब हमेशा फर्स्ट लास्ट पे आते हैं। कभी भी आप देख लेना, अभी और डिस्कस करेंगे इस बारे में, है ना। फिलहाल तो थोड़ा हल्का सा समझ लो आप, ये आगे और समझाऊंगा। पेंटेन 1, पेंटेन डाइअमाइड हो गया। अब सेकंड नंबर पे एथिल आ जाएगा, ये देखो, और थर्ड नंबर पे क्या अटैच है? क्लोरोएथिल, सॉरी सर क्लोरोमीथेन। क्लोरोमेथिल है। सेकंड नंबर पे एथिल है और थर्ड नंबर पे, क्लोरोमिथाइल। हाँ तो पहले क्लोरोमेथिल आएगा क्योंकि सी पहले आ रहा है। यस सर। अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 क्लोरोमेथिल 2 एथिल। सर क्लोरोमिथिल कैसे होगा? एथिल होगा ना, दो ही ना है यहाँ पे कहाँ है बेटा? तीसरे पे। एक ही तो है कार्बन। अच्छा हाँ, तो 2 क्लोरोमेथिल, सॉरी 3 क्लोरोमेथिल थर्ड नंबर पे है, ये देखो ना, थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरोमेथिल। सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है? 2 कार्बन वाला एथिल, पेंटेन डाइअमाइड हो गया। यस सर। सर सेकंड वाले का 2 डाई ब्रोमो प्रोपाइल प्रोपेनेमाइड। प्रोपेन डाइअमाइड तो है ही क्योंकि 2 एमाइड है ना, तो प्रोपेन यस सर, डाइअमाइड तो ये हो ही गया, डाइअमाइड। 1 2 3 है ना, प्रोपेन डाइअमाइड। अब सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है? 2 2, सेकंड पे लगे हुए हैं दोनों। डाई बिस, बिस भी आएगा। बिस क्यों आएगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, अच्छा बेस आएगा, सॉरी। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है और दोनों एक जैसे हैं, तो इसका नाम है, ये ऐसी इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 3, ब्रोमो प्रोपाइल। हाँ BRO ब्रोमो 2 2 3 ब्रोमो प्रोपिल। इस क्यों लगाया समझ में आ गया ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट दो बार एक जैसे, एक जैसे हैं, एक जैसे होने चाहिए और कॉम्प्लेक्स होने चाहिए तभी आएगा बिस। तो 3 ब्रोमो प्रोपिल ये आ गया, और ये इसके साथ जोड़ देना, स्पेस नहीं आएगी यहाँ, स्पेस नहीं आएगी, मेरे पास थोड़ी जगह का वो हो गया।
1 3 लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा था ना आपसे फर्स्ट और लास्ट पे आएगा हमेशा। देख लो 1 3 की जरूरत नहीं है, 1 5 की जरूरत नहीं है। सर इसमें चेन काउंटिंग ये नीचे से ऊपर हुआ है ना, ये CONH2 एक से ही बात है, ऊपर से CONH2 नीचे करो या नीचे से ऊपर करो। ठीक है ना। अगला देखो, अब इसमें क्या एक चीज और हो सकती है। इसमें ये हो सकता है कि ये जो NH2 का हाइड्रोजन है ना, ये भी रिप्लेस हो सकता है। ये NH2 के हाइड्रोजन है ना, ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। मान लो वो यूं कर देता, जैसे ये कोई कंपाउंड था, ये कोई कंपाउंड था, अब इसने हाइड्रोजन रिप्लेस करके कुछ लगा दिया, जैसे ये रिप्लेस करके इसने ये लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। NN से बता देना इनको, NN से इनको बता देना। ये जैसे एथिल लगाया, मेथिल लगाया, तो इसको N एथिल N मेथिल 1 2 एथेनामाइड, N एथिल N मेथिल एथेनामाइड, N एथिल N मेथिल एथेनामाइड हो गया, N एथिल N मेथिल एथेनामाइड हो गया। सर इसे टर्शियरी अमाइड भी तो कह सकते हैं। टर्शियरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, अमाइड नहीं होता, सेकेंडरी टर्शियरी। ओके सर। ठीक है ना। तो बता देना जो भी रिप्लेस हो जाए उसको NN से बता देना। और ये सिंपल क्या हो गया, 2 कार्बन वाला है तो एथेनामाइड हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई, 1 2। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई, 1 2। ठीक है ना। तो पहचानना आप ध्यान से, ये जो है इसको N से बताना है। ठीक है ना। अभी और देख लेते हैं। जैसे ये है, हम्म हम्म सर एन प्रोपाइल, एन इथाइल मिथेनमाइड। क्योंकि ये जगह रिप्लेस ये हुआ है, जो रिप्लेस हुआ है उसको बताते हैं। N प्रोपिल, सॉरी एथिल है ना, तो अल्फाबेटिकली तो N एथिल N प्रोपिल मेथेनामाइड। और ये सर एन मिथाइल भी मिथेनमाइड। एक कार्बन का, ये भी एक कार्बन का। यस सर। ये आपके एमाइड हो गया। Yes, हेलो सर, इसमें इसमें मेरे को एक चीज पूछना है कि हम्म, जैसे मान लीजिए कि मिथेनामाइड तो समझ में आ गया, अगर इथेनामाइड होगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा ये वाले में? एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लग जाएगा ना भाई, अच्छा ठीक। ये हो गया, एथेनामाइड हो गया। तो अभी तक जो फंक्शन ग्रुप आपने देखे,
वो सबसे पहले तो एस्टर देखा था, ये वाला, फिर एमीन देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एमाइड। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ये अभी तक फंक्शन ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एसिड हैलाइड पढ़ लेते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्या होता है? देखो ऐसे होता है, RCOCl। जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O होगा उसी पे Cl हो जाएगा। सही है। तो 1 2 क्लोरीन की जगह कोई भी हेलोजन आ सकता है ना? BRI कुछ भी आ सकता है। एथेनॉल क्लोराइड हो गया। इनका नाम होता है एल्केनॉइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड ये सफिक्स होता है और ये पैरेंट नेम होता है। ऑयल क्लोराइड क्या होता है? ये सफिक्स होता है। है ना? जैसे अगर हम इसका नाम लोगे, ये नाम दीजिए। टू एथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड फर्स्ट का। 2 ethyl butanol chloride. तो मैं भी Yes, sir. 2 ethyl butanol chloride.
2 एथिल ब्यूटेनॉल क्लोराइड। इसमें आपको ये कार्बन लेना है, ये कार्बन लेना पड़ेगा। इसमें आपको ये कार्बन लेना है। हाँ सर 3 इथाइल 4 प्रोपाइल हेक्सेन डायोइल क्लोराइड। हाँ, अब इसमें देखो ये कार्बन लेना है और ये कार्बन तो लेना है, तो मतलब ये कार्बन चेन बनेगी। अब नंबरिंग कहाँ से करना है? यहाँ से 1 2 3 पे प्रोपिल आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे एथिल आ रहा है, तो यहीं से करोगे। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। Yes, sir. 3 ethyl 4 propyl hexane dioil chloride. एथिल 4 प्रोपिल थ्री एथिल 4 प्रोपिल हेक्सेन डायोइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये वाला नाम दो जरा इसका। सर हम्म, इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनॉइल पेंटेनॉइल। ये इथॉक्सी है। Yes, sir. OH-C2H का क्या होता है? सर इथॉक्सी। इसमें 2 मिथाइल 5 ऐसे कुछ है ना, 5 इथॉक्सी। So 5 ethyl pentanoyl chloride. Yes, sir. 2 methyl chloride. ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड आपने पढ़ लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आप जो विनेगर खाते हो उसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका नाम होता है एल्केनोइक एसिड। कोइक एसिड इसका क्या है? सफिक्स है। जैसे ये आपके पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है मेथेनोइक एसिड। दिस वन इज द सेकंड वन। दिस वन इज सॉरी, कॉमन नेम है एक्चुअली इसका, एथेनोइक एसिड। ये आपका थर्ड है। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है।
जैसे अगर आप इसको नाम देना है, आगे का नेम दीजिए। तो ये देखो, ये आपको लेना पड़ेगा। सर अब इधर सेकंड नंबर पे यहीं से करोगे नंबरिंग, तो क्योंकि यहाँ से क्लोरोएथिल आएगा, यहाँ से एथिल आएगा। ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो गया। टू क्लोरोएथिल, यस सर। ठीक है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग की है, यहाँ से नहीं की। यहाँ से करते तो फिर थर्ड नंबर पे आता क्लोरोएथिल, अल्फाबेटिकली सी पहले आ रहा है, एथिल